इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर। सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल है कि इन्वेस्टिगेशन जहांगीरपुरी क्लैशेस में कहां तक पहुंची है? एफआईआर रजिस्टर कर ली थी हमने उसी दिन। इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र किया गया है। 21 आरोपियों को अभी तक हम लोगों ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ हुई है। कुछ से कस्टोडियल इंटरोगेशन रिमांड लेके किया गया है और जो भी डिजिटल एविडेंस है, वीडियो फुटेजेस हैं या सीसीटीवी फुटेजेस हैं, उन सब का आकलन अभी किया जा रहा है और कुछ नए आरोपी आइडेंटिफाई हुए हैं, उनको भविष्य में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी सर, वीएचपी के खिलाफ जो अभी प्रिलिमिनरी एक्शन लिया है वो कहां तक उसमें इन्वेस्टिगेशन पहुंची है? अभी ये एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसमें वीएचपी या दूसरे पक्ष की बात नहीं है। जो लोग वायलेंस में शामिल थे, चाहे जिस भी पक्ष के हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, जो क्लेम्स किए जा रहे हैं कि मस्जिद में झंडे फहराने की कोशिश की जा रही थी, ये क्लेम्स कितने सच हैं? ये क्लेम गलत है। झंडे फहराने की कोई बात नहीं थी। झगड़ा किसी और बात पे हुआ है और किस बात पे झगड़ा हुआ है, क्यों हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी ने मस्जिद में घुस के झंडा फहराने की कोशिश की थी। ऐसा कोई तथ्य नहीं है। जी सर, सवाल उठ रहे हैं कि परमिशन वहाँ पे यात्रा का था नहीं था। ओवैसी जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें कि उन्होंने पूरा जो इस चीज़ का वक्त था, दे हैव पास्ड इट टू दिल्ली पुलिस, और उन्होंने ये कहा है कि अगर परमिशन नहीं था तो इन द फर्स्ट प्लेस कैसे होगा? देखिए, मिस्टर ओवैसी के कमेंट्स पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि पुलिस ने जो भी काम किया है बहुत प्रोफेशनली किया है, चाहे वो प्रोसेशन में जो वायलेंस हुआ उसको हैंडल करना हो या इन्वेस्टिगेशन करना हो। तो हम अपना काम प्रोफेशनली करते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को फेवर करने की कोशिश की है या किसी को अननेसेसरली हैरेस करने की कोशिश की है। जी सर, एक आदमी का वीडियो सामने आया था जो कि गन बहुत ही ब्रेजनली एम कर रहा था। उसका क्या उसका पता चला है? उसमें इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? वो सारे वीडियो फुटेजेस एनालाइज हुए हैं, आइडेंटिफाई हो गए हैं लोग। कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ पकड़े जाने बाकी हैं और 3 गन्स वेपन्स रिकवर किए हैं और एक तो वेपन जिससे फायरिंग से इंजरी हमारे ऑफिसर को हुई है वो भी सीज़ किया गया है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और जो भी आइडेंटिफाई हुए हैं उनको भविष्य में हम लोग डेफिनेटली पकड़ेंगे, पूछताछ करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी दिखा है, तो एनसीपीसीआर ने भी कॉग्निसेंस लिया है, तो उनके साथ किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन चल रही है एनसीपीसीआर के साथ? बिल्कुल, अगर बच्चे हैं, जुवेनाइल्स हैं, जो लोग उसमें दिख रहे हैं या जिन लोगों ने भाग लिया है, तो जो एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और एनसीपीसीआर के साथ हम लोग संपर्क में हैं। उनके जो भी कंसर्न्स उन्होंने बताए हैं उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। जी सर, जहाँ तक कि उस एरिया में पीस मेंटेन करने की बात है, तो अब और क्या आगे एफर्ट्स किए जाएंगे कि दोबारा से ऐसा सिचुएशन ना हो? और क्या अभी आपकी सिविलियन से कोई बातचीत हुई है, पता लगा है? क्योंकि जब हमने देखा कि कोर्ट के बाहर अंसार जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं गुनहगार हूँ, मैं कसूरवार हूँ। तो क्या कुछ उन्होंने शेयर किया है इस बारे में कि अगर वो कसूरवार हैं तो वो क्यों थे? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ एक्यूज के स्टेटमेंट पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। अगर उन्होंने कहा है मैं कसूरवार हूँ तो ठीक है, हमें तो और एविडेंस भी तो कलेक्ट करने पड़ेंगे। और दूसरा, जहाँ तक शांति का सवाल है, उस एरिया में और उसके अलावा दूसरे संवेदनशील एरियाज में पुलिस का एक्स्ट्रा बंदोबस्त रखा गया है, सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट है और हम लोग पूरी नज़र रखे हुए हैं सिचुएशन पे। सीनियर अधिकारी ग्राउंड पे हैं और ऐसा हम फिर दोबारा नहीं हो इसके लिए पूरी तैयारी की हुई है। सर, मेरा आखिरी सवाल, क्या कोई लिंक निकला है जो भी पिछले कुछ साल पहले जो दिल्ली वायलेंस हुआ था उससे और इन क्लैशेस में? अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत अर्ली स्टेजेस में है, इसलिए इस वक्त इस समय इस क्वेश्चन पे टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं हो।